मम्मी जी, आप देवर जी को ये साइन लैंग्वेज वाले स्कूल क्यों भेज रही हैं? क्योंकि मुझे तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ पटर पटर जुबान चलाना जानती हो। खट्टी मीठी कहानियाँ। भीमनगर नाम के शहर में प्रेमलता और उसके दो बेटे शेखर और शांतनु साथ रहते थे। शेखर की शादी चंचल से हुई थी, पर प्रेमलता अपनी बहू से खुश नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह प्रेमलता चंचल से कहती है, चंचल, कहाँ रहती हो दिन भर और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैं पूजा कर रही थी, कब से कोई घंटी बजा रहा है। अरे सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? आपको ना बस बोलने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। आने दो आज मेरे बेटे को। काम में तो हाथ नहीं चलता है तुम्हारा, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है। अरे पछता रही हूँ जब से तुमसे शादी करवाई है अपने बेटे की। शाम को शेखर घर पे आता है और चंचल सो रही है। तभी प्रेमलता शेखर से कहती है, बेटा शेखर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। ये हर बात पर ना बोलना जानती है बस। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे एक बार कहने पर ये कोई काम कर दे, बल्कि पहली बार या तो मुझे ये ना बोलेगी या फिर बोलेगी कि अभी जाइए कर दूंगी। मेरा मन तो बहुत दुखी हो गया है। अब मैं अपने छोटे लड़की की शादी किसी गूंगी लड़की से ही कराऊंगी, बस ये मैंने तय कर लिया है। माँ, तुम शांतनु की लाइफ खराब करना चाहती हो क्या? और माँ, चंचल दिल की बुरी नहीं है, बस उसके बोलने की आदत है। आप हर बात दिल से लगा लेती हो, इतना मत सोचा करो। माँ, आखिर घर का सारा काम करती तो वही है ना। अब उसे इतने काम पड़ जाते हैं कि वो आपसे बोल देती है। चलो उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। अरे अपने वश में कर लिया है उसने मेरे बच्चे को। हाँ, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं लड़की तो गूंगी ही ढूंढूंगी अपने छोटे लड़के के लिए। प्रेमलता शांतनु के पास जाकर उसे इमोशनल करती है ताकि उसका बेटा उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिन बाद फिर प्रेमलता शांतनु को एक साइन लैंग्वेज स्कूल साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बाहर भेज देती है। मम्मी जी, आप देवर जी को ये साइन लैंग्वेज वाले स्कूल क्यों भेज रही हैं? क्योंकि मुझे तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ पटर पटर जुबान चलाना जानती हो। एक बार में मेरा एक काम तो नहीं करती, पर एक बार में मुझे लंबा सा लेक्चर जरूर सुना देती है। मैंने एक लड़की पसंद की है, वो बोल नहीं सकती, उसी से अपने छोटे बेटी की शादी कराऊंगी। हाँ माँ जी, आप देवर जी की लाइफ खराब करना चाहती हैं क्या? अरे उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आप उनकी लाइफ इस तरीके से खराब करना चाहती हैं? वो कुछ बोल नहीं सकती, दिन भर क्या बस दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते रहेंगे? और आप हर बात पे मुझ पर क्यों आ जाती हैं? मैं घर का सारा काम करती हूँ, पर आप बस कमियां निकालना जानती हैं और कुछ नहीं। खैर छोड़िए, कल मेरे माँ पापा आ रहे हैं, आप कम से कम उनके सामने कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आने दो इसके माँ बाप को, बताती हूँ इसे। कल तो इसके हाथ चलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। अब तो कल ही इसे पता चलेगा कि ज्यादा बोलने का नतीजा क्या होता है। चंचल के माता और पिता घर आते हैं। चंचल उन्हें खाना खिलाती है। उसके माता पिता मना करना चाहते हैं, फिर भी उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि वो बार बार बोलती है, खा लीजिए और लीजिए। चंचल को पता ही नहीं होता है कि उसकी सास ने खाने में बहुत मिर्च और नमक डाल दिया है। लेकिन चंचल की माँ धीरे से कहती है, बेटा तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, पर इसमें तीखा और नमक बहुत ज्यादा है। अब हमसे और नहीं खाया जाएगा। तुम खुद चख कर देखो। छी, माँ पापा, आपने ये खाया है क्यों? ये तो बहुत तीखा है और इसमें इतना नमक भी है। आप लोग मना कर देते। अरे बहू, तुम कुछ बोलने देती तब वो कुछ बोल पाते ना। तुम बोलती ही इतना हो कि किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। वक्त बीतता है, पर चंचल और प्रेमलता एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते। और अब शांतनु भी पढ़ाई करके वापस आ जाता है और प्रेमलता उसकी धूमधाम से शांति से शादी करवा देती है। पर कुछ ही दिनों बाद प्रेमलता सीढ़ी से नीचे उतर रही है और सीढ़ी के बीच में तेल गिरा हुआ है और नीचे छोटी बहू शांति खड़े होकर कुछ इशारे कर रही है और प्रेमलता कुछ समझ ही नहीं पाती
और जैसे ही दूसरी सीढ़ी पे पैर रखती है, सीढ़ियों से नीचे गिरती है और कहती है, आय हाय, मैं मर गई, मेरी कमर टूट गई। और ये छोटी बहू, ये गूंगी, इसने मुझे कुछ कहा भी नहीं, इसे बोलना भी तो नहीं आता। हाय हाय, मार दिया मुझे, आय हाय। छोटी बहू रोते हुए रूम में चली जाती है। अगले दिन शांति, अरे ओ शांति, मैं जा रही हूँ आराम करने। ये खीर चढ़ाई है मैंने, जब ये पक जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? और गैस को बंद मत करना, मैं पहले चेक करूंगी खीर को। कुछ वक्त बाद शांति सास को उठाने की कोशिश करती है, पर गूंगी होने की वजह से वो बोल नहीं पाती। बहुत कोशिश के बाद जब रसोई से जलने की बदबू आती है तो प्रेमलता खुद उठ जाती है। हाय, मेरी सारी खीर जला दी। हाँ, मैं क्या करूं इस लड़की का? अरे यही तो प्रॉब्लम है कि ये बोल नहीं सकती, पर इसमें समझ तो है ना। मेरी सारी खीर जला दी इसने। कल को तो ये मेरे किचन में आग ही लगा देगी। मुझे बुला नहीं सकती थी तुम? कल को तो तुम मेरी रसोई में आग ही लगवा दोगी। अरे बोल नहीं सकती तो गैस तो बंद कर देती। क्यों इतना सुना रही हो? अब शांति ने क्या किया? वो तो बोल भी नहीं सकती है, उससे क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें? लेकिन जुबान के साथ साथ अकल भी नहीं है तुम्हारे पास। माँ, क्या हुआ शांति को? रुको माँ, मैं ही पूछ लेता हूँ शांति से, बात क्या है? शांतनु शांति से इशारों में बात करता है तो शांति उसे पूरी बात समझा देती है। माँ, शांति को बेवजह डांट रही हो। उसने बताया कि आपने उसे खीर बंद करने से मना किया था, इसलिए उसने बंद नहीं की। उसकी गलती नहीं है माँ। प्रेमलता अब अपनी गूंगी बहू से भी परेशान हो चुकी है और कुछ दिनों बाद प्रेमलता अपनी गूंगी बहू से कहती है, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। प्रेमलता के बाहर जाने के बाद घर में चोर घुस आता है और प्रेमलता की अलमारी से गहने चुरा लेता है। पर शांति गूंगी है, इसलिए वो बोल नहीं सकती और उसके बाद हाय, आज तो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, आज मेरा सब कुछ चला गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरा सब कुछ लुट गया, मैं कहीं की नहीं रही। शांति, ये तूने क्या किया? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे माँ जी, आपको इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए आप इतना रो रही हैं वो मेरे पास है। आपके सारे गहने मेरे पास सेफ हैं। आप ज्यादा रोइए मत। हाँ, मेरी छोटी बहू कहाँ है? और मेरे गहने तुम्हारे पास कैसे आए? क्या हुआ था यहाँ? जब आप मंदिर गई थी तो कुछ चोर घर में घुस आए थे और उन्हें लगा कि घर पर कोई नहीं है। वो शांति को देखकर डर गए, पर शांति गूंगी थी, इसलिए ये जानने के बाद उन्होंने शांति को चाकू दिखाकर डरा दिया और आपका सारा गहना लूट कर ले जा रहे थे। वो तो भगवान ने आपका साथ दिया, इसलिए मैंने सही वक्त पर मोहल्ले वालों को बुलाकर उनसे गहने ले लिए और अब पुलिस भी पहुंचती ही होगी इन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए। देखिए माँ जी, हर बार वही सही नहीं होता जैसा आप सोचती हैं। कभी कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल होकर सोचना भी पड़ता है। और हाँ, शांति का कोई दोष नहीं है। आपने उसे पसंद किया, आप उसे घर में लेकर आई हैं, तो आपको उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं रखना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलतियां की हैं और मैंने वो सारे इल्जाम भी तुम दोनों पर लगा दिए, जबकि मैंने ही तुम दोनों को पसंद किया था। मैं ही खुशी खुशी इस घर में तुम दोनों को लेकर आई थी। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। और गलती का क्या, ये तो किसी से भी हो जाती है। ये उम्र देखकर थोड़ी ही होती है। चलिए, पुलिस वाले भी आ गए हैं और देवर जी और ये भी आ गए हैं। आंसू पोंछिए माँ जी और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि शांति को कुछ नहीं हुआ और आपके गहने भी बच गए। पुलिस चोरों को पकड़कर ले जाती है और अब प्रेमलता भी सब कुछ समझ जाती है और अब प्रेमलता और उसका परिवार एक दूसरे का साथ देकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।